तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मनीष, स्वागत है आपका MBIS में। और आप देख रहे हैं क्लाइमेटोलॉजी की तीसरी सीरीज़ है। ठीक है, पहली दो सीरीज़ में हमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड किया था। ये तीसरी सीरीज़ में मोशन ऑफ अर्थ हम पढ़ने वाले। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना है, लाइक। और कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है या आपको मेरे पढ़ाने में थोड़ी सी भी दिक्कत दिखाई पड़ती है तो आप उसे कमेंट में ज़रूर लिखें। ठीक है, तो आज की सीरीज़ शुरू करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले, मोशन ऑफ अर्थ पढ़ने वाले। देखो, अगर हमें मोशन ऑफ अर्थ होता है वो दो तरह के हमें जो पढ़ने जो होते हैं। सबसे पहले तो हमें पढ़ना है रोटेशन, ओके। दूसरा हमें पढ़ना है रिवॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले हम ये दो चीज़ समझ लेते हैं, रोटेशन क्या है, रिवॉल्यूशन क्या होता है। तो रोटेशन समझने के लिए मैं अब सारी चीज़ें मैं आपको ना डायग्राम से बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि लिखने से ज़्यादा याद होता नहीं, डायग्राम से ज़्यादा याद होगा। ठीक है, तो मैं अगर अर्थ बना लूँ, ये अर्थ है और ये इसकी एक एक्सिस है ना, जिसके अबाउट वो घूम रहा है। अपने को पता है अर्थ कहाँ से कहाँ तक घूमता है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करता है। ठीक है, तो किसी ऑब्जेक्ट की अपने एक्सिस की तरफ जो घूमता है ना, वो उसे बोलते हैं हम रोटेशन है। जैसे आपने जब आप बचपन में एक लट्टू वगैरह आता होगा और आपने उसका यूज़ किया, आपने उसको कभी चलाया हो, तो जो वो लट्टू घूम रहा होता है ना, वो अपनी एक्सिस के अबाउट घूम रहा होता है। जो उसमें कील लगी होती है जिसके अबाउट वो घूमता है, उसे एक्सिस बोलते हैं। और उस घूमते हुए लट्टू को हम क्या बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं। ठीक उसी तरह से हमारी ये अर्थ है। ठीक है, ये अपने एक्सिस के अबाउट जो घूम रही है ना, इस तरह से जो भी अपने एक्सिस के अबाउट ये घूम रही है, इसको हम क्या बोलेंगे, रोटेशन बोलेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक रोटेशन में 360 डिग्री घूमने होते हैं और वो 24 घंटे में पूरा होता है। ठीक है, तो आगे मैं इसमें नहीं चलने वाला हूँ। ये सारी बातें मैंने आपको पीछे वीडियो में बताई थी। अब इसमें क्या है, रोटेशन से हमें क्या चीज़ें समझ में आती हैं वो हमें समझनी है। सबसे पहले तो हमें क्या समझ रहे हैं कि अर्थ के रोटेशन से डे एंड नाइट बनते हैं। ठीक है, क्या बनते हैं, दिन और रात बनते हैं। एक चीज़ समझना, यहीं पर मैं आपको बता रहा हूँ, आगे और डिटेल्स में बताऊँगा इसी वीडियो में, कि जो डे और नाइट में वेरिएशन है, यानी कि रात लंबी कब होती है और छोटी कब होती है, दिन लंबे कब होते हैं, छोटे कब होते हैं, वो सारी चीज़ें टिल्ट के कारण आते हैं। वो मैं आपको अभी समझाऊंगा किस तरह से। फिलहाल आपको ये याद रखना है कि रोटेशन के कारण क्या बनता है, डे एंड नाइट बनता है। आपको इतना प्रिसाइज होना पड़ेगा, क्योंकि UPSC में पहले क्वेश्चन आया हुआ है कि रोटेशन के कारण दिन और रात बनते हैं। किसके कारण, रोटेशन के कारण, रिवोल्यूशन के कारण, या फिर टिल्ट के कारण, है ना। तो ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है, तो मैं आपको अभी समझाऊंगा ठीक से। ठीक है, तो फिलहाल क्या याद रखना है कि रोटेशन में क्या बनते हैं, दिन और रात बनते हैं। दूसरा जो इसका मोशन है वो कैसा, रिवॉल्यूशन का मोशन है। इसको कैसे समझते हैं, अगर मैं एक सन बनाऊं, ठीक है, और यहाँ पर एक अर्थ बनाऊं, तो इस अर्थ का इस सन के अबाउट जो रोटेशन या घूमेगी ना, जैसे ये इसका एक पाथ है। ठीक है, एक चीज़ और याद रखना कि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस के अबाउट भी वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, या फिर इसे हम कह सकते हैं काउंटर क्लॉकवाइज, है ना। क्लॉक कैसे मूव करती है, क्लॉक की जो घड़ियां हैं वो इस तरह से मूव करती है ना, इस तरह से, या इसे बोलते हैं क्लॉकवाइज। यानी सुई की घूमने की दिशा को जो हम बोलते हैं ना, उसे क्लॉकवाइज बोलते हैं। जो उसकी जो विपरीत दिशा में कोई भी चीज़ घूमती है ना, तो उसे हम बोलते हैं काउंटर क्लॉकवाइज। तो जो हमारी धरती है वो एक्सिस के अबाउट काउंटर क्लॉकवाइज घूमती है, जिसे हम बोलते हैं वेस्ट टू ईस्ट है। इसी तरह से जो हमारी अर्थ है वो सन के अबाउट, यानी सूरज के अबाउट जो घूमती है ना, उसके एक्सिस के अबाउट जो घूमती है वो काउंटर क्लॉकवाइज ही घूमती है। पहली तो चीज़ आपको ये याद रखनी है। ठीक है, दूसरा क्या है कि अर्थ का, या फिर इसे और थोड़ा मैं जनरल फॉर्म में बताऊं, किसी एक ऑब्जेक्ट का किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की एक्सिस के अबाउट, अर्थ एक ऑब्जेक्ट है, सन एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट की एक्सिस के अबाउट जो रोटेशन होगा ना, या जो उसके अबाउट जो घूमेगी, उसे हम क्या बोलेंगे, रिवॉल्यूशन बोलेंगे। तो हमने दो चीज़ें फिलहाल तो बेसिक रूप से समझ ली हैं, एक रोटेशन और एक रिवॉल्यूशन। ठीक है, अब हमें इसमें क्या समझना है कि सन, जब अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है ना, तो उसमें जो बनता है वो क्या बनता है, यहाँ पर शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इधर बना लेता हूँ थोड़ा सा साफ करके इसको। ठीक है, हल्का सा इसको मैं नीचे ले चलता हूँ। ठीक है, यहाँ पर बना लेता हूँ। तो सन के घूमने से क्या चीज़ें बनती हैं, इसके घूमने से बनता है हमारा ईयर। ठीक है, और ईयर कितना होता है, 365 और 1/4, है ना। इसमें इतने दिन होते हैं। 1/4 की वैल्यू क्या होती है, 6 घंटे, क्योंकि पूरे एक दिन में 24 घंटे होते हैं ना, तो उसका 1/4 कितना होगा, 6 घंटे। ठीक है, तो टोटल जो हमारा एक साल में लगने वाला टाइम है तो वो 365 दिन और 6 घंटे होते हैं। और अर्थ जो है, जो सन के अबाउट मूव करती है, उसे हम बोलते हैं एक रिवॉल्यूशन, और उस एक रिवॉल्यूशन को हम एक ईयर बताते हैं। ठीक है, तो हमने दो चीज़, बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं मैंने आपको बताई हैं। आगे चलते हैं, बड़ी थोड़ी धीरे धीरे हम डिटेल्स में उतरेंगे। ठीक है, चलिए एक चीज़ मैं इसमें और आपको थोड़ा सा यहीं पे बता दूं ब्रीफ में, बाकी डिटेल में आपको बताऊंगा कि रिवॉल्यूशन के कारण ना सीज़न बनते हैं।
केवल रिवोल्यूशन के कारण नहीं बनते, इसमें सीज़न जो बनते हैं उसके बनने का जो कारण है, सीज़न के बनने का कारण एक तो रिवोल्यूशन होता है, ठीक है, और दूसरा अर्थ की टिल्ट होती है। यानी सीज़न को बनने में और डे और नाइट में जो वेरिएशन आता है ना, कभी छोटे दिन कभी बड़े दिन, कभी छोटी रातें कभी बड़ी रातें, वो सारी टिल्ट के कारण बनती है। इसी तरह जो सीज़न बनते हैं ना, उसमें जो अहम भूमिका है वो टिल्ट की होती है, ठीक है। आगे इसको अभी बिल्कुल अभी इसको थोड़ी देर में समझते हैं, टिल्ट से ये सारी चीज़ें बनती हैं। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं, अब हम जो समझेंगे रोटेशन को थोड़ा डिटेल में हम समझेंगे, ठीक है। तो ये मैंने क्या बनाया हुआ है, अर्थ बनाई हुई है। इसको और ध्यान से समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक सबसे पहले सन बना लेता हूँ, ठीक है जी। ये मैं सन बना लेता हूँ, ये है सन। तो अपने को एक चीज़ पता है जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताई थी कि जो सन, क्योंकि हमारी अर्थ सन से बहुत दूर है, तो इसकी जितनी भी रेज है ना वो अर्थ पर पैरेलल आती हुई मानी जाती है, ठीक है, कि सन की जितनी भी रेज हो पैरेलल आती हुई मानी जा रही हैं। उससे पहले अच्छा मैं एक चीज़ और बता दूं, क्योंकि वो चीज़ फिर क्लियर नहीं हो पाएगी, ऊपर ही बता देता हूँ मैं आपको। 5 मिनट दो ना थोड़ा सा। ठीक है, चलिए मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, रिवॉल्यूशन में ही बताना है। बस 1 मिनट, चलिए। रिवॉल्यूशन उसे समझाने के लिए मेरे को आपको एक वीडियो एक पिक्चर लेनी पड़ेगी, अगर वो मेरे पास होगी तो होनी चाहिए वैसे। हाँ ये रही, ठीक है। तो ये है रिवॉल्यूशन जो मैं आपको दिखा रहा था। इसमें मैं आपको क्या क्या समझाना है आपको, जिससे आपको नेक्स्ट चीज़ समझ में आने वाली है। आपको ये समझना है कि अगर मैं, ये देखो ये हमारी यहाँ अर्थ है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है, ये मरकरी वीनस और अर्थ है। तो ये जो पूरा प्लेन हमें दिख रहा है ना, ये वाला जो हमें पूरा प्लेन दिख रहा है, ये वाला, ये साइड से हमें गोला सा दिख रहा है, लेकिन ये हमें थोड़ा सा तिरछा हम करके देखते हैं तो गोला दिख रहा है, लेकिन हम साइड से इसको देखेंगे ना तो इस तरह की एक लाइन हमें दिखेगी। जैसे हमने पिछली वीडियो में अर्थ में समझा था, जो उसका इक्वेटर होता है वो साइड से दिखने पर लाइन दिखता है, लेकिन ऊपर से दिखने पर सर्कल दिख रहा है, ठीक है। वैसा ही है, ऊपर से दिखने पर सर्कल दिखेगा और साइड से दिखने में कुछ इस तरह की एक लाइन दिखेगी, ठीक है, इस तरह की लाइन दिखेगी। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, या फिर इस रीजन को, इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल प्लेन। ये बताना थोड़ा ज़रूरी था, ऑर्बिटल प्लेन, ताकि बाकी सारी चीज़ें आपको ढंग से समझ में, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल प्लेन। अब आगे चलते हैं रिवोल्यूशन में। ये मेन चीज़ें आपको याद रखना, ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है। ये वो प्लेन है जिस प्लेन में हमारी अर्थ घूम रही है, ठीक है, सन के चारों तरफ। चलिए, और इसी से सारे एंगल मेज़र किए जाएंगे, वो भी आपको सारी चीज़ समझ लेंगे। अब आते हैं इस पर, ठीक है। तो ये हमारा सन है, ये हमारी अर्थ है, और अगर मैं एक लाइन खींचूँ, ठीक है, लाइन कैसे खींचूँ, मैं इसका रंग चेंज कर देता हूँ। अगर मैं एक लाइन खींचूँ, ठीक है, ये मैं थोड़ा लाल कर देता हूँ ताकि दिखे हमें, ठीक है। तो ये जो लाइन हमें दिख रही है ना, ये जो हमें लाइन दिख रही है, ये क्या है, ये अर्थ की रेज है ना। कैसी रेज है, अर्थ की रेज है, मैं अभी आपको समझा दूँ, ठीक है। ये अर्थ की रेज है जो सीधी बिल्कुल अर्थ पर, ये सन की रेज है, सॉरी, सन की रेज है जो अर्थ पर सीधी पड़ रही हैं, और क्योंकि अर्थ हमारी बहुत दूर है तो इस तरह से पैरेलल रेज आने वाली है, ठीक है, पैरेलल रेज आने वाली है। अब इस ये जो रेज है ना, या फिर ये कह लो ये एक प्लेन भी है, ऑर्बिटल प्लेन, ठीक है, जो भी मैंने आपको दिखाया ऑर्बिटल प्लेन है। इस ऑर्बिटल प्लेन से अगर मैं एक लाइन खींचूँ नॉर्मल, है ना, 90 डिग्री का पर अगर मैं एक लाइन खींचूँ इस तरह से, आपका कोई भी कंसेप्ट नहीं छूटेगा, बस आपको थोड़ा सा धैर्य रखना, ठीक है। इस तरह से मैं अगर एक लाइन खींचूँ, देखिए, तो ये क्या है, हमारा ऑर्बिटल प्लेन, और इस ऑर्बिटल प्लेन के ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ना, ये 90 डिग्री है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है। तो ये कई बार जब आप पढ़ेंगे ना, तो ये नॉर्मल भी आपको शब्द देखने को मिलेगा, ये ऑर्बिटल प्लेन आपको शब्द देखने को मिलेगा। जब तक आपको ये शब्द समझ में नहीं आएंगे, आप चीज़ें या क्वेश्चन भी टैकल नहीं कर पाओगे, तो ये शब्द समझने बहुत जरूरी है। ऑर्बिटल प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्ट जो परपेंडिकुलर प्लेन, उसमें जो ऑर्बिटल प्लेन में जो परपेंडिकुलर लाइन है ना, इसको नॉर्मल बोल रहे हैं। और ये नॉर्मल किससे होकर गुजर रहा है, ये अर्थ के सेंटर से होकर गुजर रहा है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमें समझनी थी। अब आगे चलते हैं, जो मेन चीज़ें हमें समझने की है।
दिन और रातें अलग अलग क्यों बनती है, सबसे पहले हमें वो समझना है। ठीक है, चलिए अगर मैं एक प्लेन थोड़ा सा ही मैं अलग कलर का ले लेता हूँ जो आपको समझ में। देखो ये है हमारा इक्वेटर, ठीक है जी। इक्वेटर, ये हमारा इक्वेटर जो धरती को दो हिस्सों में बांट रहा है। इससे ऊपर के हिस्से को हमने क्या बोला था, नदर्न हेमिस्फीयर। इससे नीचे के हिस्से को हमने क्या बोला था, सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, पहली चीज़ आपको बड़ी आसान लग रही थी, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी। इसीलिए अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है, उसमें बहुत ईजी तरीके से मैंने सारी चीज़ें बताई हैं। आगे जाकर सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी, तो आपको पहले वो चीज़ें पढ़नी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ऊपर नदर्न हेमिस्फीयर है, नीचे सदर्न हेमिस्फीयर है। ठीक है, इक्वेटर के ऊपर वाला भाग जो है ये वाला, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। चलिए अब हमें समझना क्या है, देखो यहाँ पर देखो, जो अर्थ की एक्सिस है ना, जो अर्थ की एक्सिस है वो ये है। ठीक है, अब हमें साफ दिखाई दे रहा है कि जो अर्थ है ना, वो ऑर्बिटल प्लेन के साथ है ना, ऑर्बिटल प्लेन के साथ कितना एंगल बना रही है, 66.5 एंगल बनाती है। ठीक है, 66.5 का एंगल बनाती है। और ये नॉर्मल के साथ, जो मैंने अभी नॉर्मल खत्म हो गया क्या, अभी मैंने खींचा था गलती से, वो शायद इरेज हो गया, फिर से बना लेता हूँ ये। ठीक है, तो वही ये एक्सिस जो है यहाँ पर कितना एंगल बना रही है, 23.5 का एंगल बना रही है। ठीक है, यहाँ नॉर्थ में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं नॉर्थ में देख रहा हूँ। अगर मैं यही एंगल नीचे देखूंगा तो 23.5 डिग्री साउथ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी अपने को नॉर्थ और साउथ नहीं देखना, हम पीछे इसको देख चुके हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी चीज़ें। फिलहाल अपना फोकस कहाँ रहना चाहिए, एंगल पर रखना है। चलिए ठीक, तो 66.5 डिग्री के कारण जो ये वाला, ये हमने एक चीज़ क्या पिछली वीडियो में इसको क्या समझा था, ये थी हमारी ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक इसी तरह हमारी ये वाली जो वैल्यू थी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न थी। इसकी वैल्यू क्या थी, 66.5 डिग्री नॉर्थ है ना, और इसकी वैल्यू क्या थी, 66.5 डिग्री साउथ। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न थी नहीं, ऊपर कैंसर है नीचे कैप्रिकॉर्न है। ठीक है, तो इसमें अब ये आपको सबसे पहले तो ये समझना है, इस टिल्ट के कारण ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आई कैसे थी, फिर मैं अभी आपको डे और नाइट भी समझाता हूँ। ठीक है, ये आप ऑर्बिटल प्लेन देख रहे हो, ये वाला, ये ऑर्बिटल प्लेन है ना, और इन्हीं को हम क्या कहेंगे, इसी ऑर्बिटल प्लेन में सन की रेज आ रही हैं। इस ऑर्बिटल प्लेन में सन की रेज आ रही हैं, किस तरह आती हैं, ओवरहेड आती हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ओवरहेड क्या होती है। ठीक है, ओवरहेड मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है। तो ये जहाँ पर काट रही है ना, देख रहे हो, ये वैल्यू जहाँ काट रही है, इससे ऊपर सन ओवरहेड होगा और इससे नीचे सन ओवरहेड होने वाला। इसके कारण ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बनती है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, तो अब दोबारा से इस पर हम डिटेल में नहीं जाने वाले। चलिए अब चलते हैं हम किस में, कि डे और नाइट किस तरह बनते हैं। एक्सिस वगैरह आपको समझ में आ गया, फिर से आपको मैं थोड़ा इसको साफ कर देता हूँ। ठीक है, डे और नाइट समझ लेते हैं किस तरह से ऑर्बिटल प्लेन तो रहने देते हैं। चलिए ठीक है, तो ये मैंने हटा दिया। सबसे पहले हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, हम एक अलग कलर लेते हैं, और सबसे पहले हम जो शुरुआत करने वाले हम करने वाले हैं इक्वेटर से। ठीक है, यानी 0 डिग्री, सिर्फ मैं इसको लिख रहा हूँ 0 डिग्री। ठीक है, इक्वेटर है। तो इक्वेटर पे अगर हम देखें, ये जो, अच्छा एक चीज़ और मैं इसमें आपको दिखा दूँ कि जब सन की जो रेज आ रही हैं वो इस वाले हिस्से में आएंगी, तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये तो लाइट, इस पूरे पर तो लाइट पड़ने वाली है। आगे चला गया, यहाँ तक नहीं आएगी, यहाँ तक आएगी सिर्फ, है ना, इस एरिया तक। पीपीटी मैंने इसलिए नहीं बनाई है क्योंकि फिर पीपीटी से ध्यान भटकता है। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको ऐसे ही क्लियर होंगी, और इससे आपको थोड़ा सा नोट मेकिंग आप करें, जिससे कि आपको लिखते टाइम पे और ज़्यादा याद हो। ठीक है, तो जो ये वाला हिस्सा है, जो ये वाला हिस्सा है, इस पर पूरे पर लाइट पड़ने वाली है, और जो ये वाला हिस्सा है, ठीक है, ये पूरा डार्क में रहने वाला है। ठीक है, इस सर्कल को, जो मैंने सर्कल डॉट में बनाया हुआ है, ये जो डॉटेड लाइन है पीछे की तरफ जो मैं दिख नहीं रहा, ये वास्तव में एक सर्कल है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला है ना, ये वास्तव में एक सर्कल है और ये डॉटेड लाइन है। इस सर्कल को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं, इस सर्कल को हम बोलते हैं सर्कल ऑफ
इल्यूमिनेशन, ठीक है। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है, यानी इस सर्कल के उस भाग में जो सन की तरफ है वो पूरा का पूरा जो क्षेत्र होगा ना, एरिया होगा, सरफेस होगा अर्थ का, वो पूरा लाइट में होगा और उसके जो अपोजिट डायरेक्शन में होगा पूरा का पूरा डार्क में होगा। यानी सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन इस अर्थ को दो भाग में बांट रहा है। एक लाइट वाला भाग है यानी जिस पर लाइट पड़ रही है, वो वाला भाग है जिसमें लाइट नहीं पड़ रही, यानी जो पूरा का पूरा डार्क में है। अब डार्क में रहने के कारण क्या है, रात बनेगी, और लाइट में रहने के कारण क्या है, दिन बनेगा, ठीक है। और अर्थ हमारी क्या है, इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, घूम रही है। अब यहाँ से सबसे पहले हम किस पर पढ़ने वाले, सबसे पहले हम पढ़ने वाले इक्वेटर को, ठीक है, इक्वेटर को हम पढ़ने वाले। तो ठीक है, रंग चेंज करता हूँ उसका। तो अभी अपने को यहां पर देखना है, इस पॉइंट को ध्यान से देखना है। ये जो पॉइंट है कहां पर काट रहा है, ये लाइन देखो, ठीक है, ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने लिया है। और क्योंकि हमारी अर्थ किस तरह से, मैंने यहां गलत बता दिया, यहां पर नहीं मूव कर रही है ना, ये जो घूम रही है वो यहां घूम रही है, जो हमारी अर्थ है ना वो यहाँ घूम रही है, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, वो नहीं है, वो नॉर्मल टू ऑर्बिटल प्लेन है, इसके अबाउट घूम रही है, थोड़ा सा हो जाता है वो, चलिए ठीक है। तो इस पॉइंट पर आते हैं। इस पॉइंट पर जो हमारी अर्थ है, जो मैंने एक ग्रीन पॉइंट बनाया हुआ है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ, ये वाले पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब इस पॉइंट पर हम वेस्ट टू ईस्ट, जिस तरह से हमारी अर्थ घूम रही है, यानी इस तरह से हम चलने वाले हैं, रंग दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है ना, इस डायरेक्शन में अगर मैं मूव करूँगा तो हमारी अर्थ इस डायरेक्शन में घूम रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में हमारी अर्थ घूम रही है। और दूसरी तरफ जो हमारा एक और पॉइंट हमें याद रखना है, वो पॉइंट यहाँ याद रखना है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ठीक। तो अपने को इसमें क्या चीज़ दिख रही है, ध्यान से देखो। अगर मैं इस वाली लाइन की बात करूँ, यानी यहाँ पर मैं दूसरा रंग बनाता हूँ, इस वाली लाइन की मैं बात करूँगा, इस वाली लाइन की मैं बात करूँगा, तो ये पूरा का पूरा पाथ जो है ना, ये पूरा का पूरा पाथ लाइट में है, ठीक है, ये पूरा पाथ लाइट में है। तो ये पूरी जो लाइन है ना, ये पूरी लाइन है, ये हमारे दिन को बताएगी, किसको बताएगी, दिन को बताएगी, ठीक है। और ये कितने डिग्री के बराबर होने वाला है, 180 डिग्री के बराबर होने वाला है, ठीक है। और ये पूरा पाथ है ना, जो मैंने ये रेड में लाइन बनाई है, ये हमारी फिलहाल किसको बताएगी, नाइट को बताएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ डार्क है ना, तो ये भी 180 डिग्री होने वाला है। मैं इसको एक सर्कल में आपको समझाता हूँ और क्लियर होने वाला है। यहाँ पर मैंने और बना हुआ, ठीक है, यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। इसको कुछ इस तरह से समझ लेते हैं हम। ये ऊपर से देखने पर एक सर्कल दिखाई दे रहा है, इसको हमने, ये क्या है, हमारा इक्वेटर है, ठीक है। और इस इक्वेटर पे मैंने यहाँ से मूव करना शुरू किया है, एक लाइन में इस तरह से खींचूँ, मैंने यहाँ से मूव करना शुरू किया, इस साइड में लाइट पड़ रही है, ठीक है, तो इस साइड में डार्क होगा, इस साइड में रेज आ रही है सन की, ठीक है, तो यहाँ पर लाइट होगी, है ना, यहाँ सन की रेज है। इसको भी पीछे वाले डायग्राम, नीचे वाले डायग्राम को आपको नहीं देखना, अभी मैं इसको समझाऊंगा। इस साइड लाइट आएगी और इस साइड क्या होने वाली है, डार्क होने वाली है, ठीक है। तो क्योंकि ये मूव यहाँ पर इस तरह से कर रही है, ये थोड़ा सा आपको टेक्निकल हल्का सा होना पड़ेगा, क्योंकि इस चीज़ें वरना तो समझ में नहीं आएगी। ये 180 डिग्री है, ठीक है, और ये 180 डिग्री नहीं भी पता है ना, तो भी आपको मतलब एक सेंस के तौर आपको चीज़ें समझ में आएंगी। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक चलने में जो हमारा पाथ बराबर है, दिख रहा है आपको, यहाँ पर एंगल बराबर है, यहाँ एंगल बराबर है, और यहाँ से यहाँ तक चलने में ये वाली वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाली वैल्यू की जो मैं घुमा रहा हूँ अभी ना, इस वाली वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक मूव करने में जो डिस्टेंस पूरी मूव करी है, और यहाँ से यहाँ तक मूव करने में इस वाली डिस्टेंस की ना, यहाँ से यहाँ तक मूव करने में जो डिस्टेंस हमने मूव करी ना, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस इक्वेटर पे बराबर होती है। इस वजह से डे और नाइट रोटेशन के कारण, मैं फिर से एक चीज़ बता रहा हूँ, अभी याद रखना, रोटेशन के कारण डे और नाइट, रोटेशन के कारण बराबर है। एक्चुअल में डे और नाइट इक्वेटर पे भी बराबर नहीं होते हैं, उसका कारण बनता है डिफ्रैक्शन। वो मैं भी आपको डिफ्रैक्शन क्या होता है समझाऊंगा। फिलहाल आपको क्या रखना है कि रोटेशन के कारण इक्वेटर पे डे और नाइट बराबर होते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि पाथ दोनों का बराबर है, एंगल दोनों पे बराबर बन रहा है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। चलिए चल भाई आजा, चलिए हमने इक्वेटर को समझ लिया। अब हम दूसरे पर आते हैं, इस वाली लाइन पर आते हैं, ठीक है, इस वाली लाइन पर आते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझा रहा हूँ डे और नाइट कैसे बन रहा है। इस वाली लाइन पर आते हैं, इसको हमने जो नाम दिया था, क्या दिया था, कैंसर नाम दिया था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सिर्फ कैंसर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये 66.5 डिग्री है, ठीक है, नॉर्थ पर थी, नीचे 66.5 डिग्री साउथ है, इस पर आपको फिलहाल ध्यान नहीं दे रहा। अब हमें क्या समझना है कि फिलहाल आप ये समझो कि एक टिल्ट है,
कहाँ टिल्ट है, समर सोल्स्टिस क्या है, इक्विनॉक्स क्या है, वो आगे भी आएगा। अगर मैं फिलहाल वो आपको बताना शुरू कर दूंगा तो आप रटना शुरू कर दोगे। फिलहाल आप सिर्फ इतना समझो कि वो टिल्ट है तो उसके कारण क्या चेंजेस आ रहे हैं, फिर सारी चीज़ें बिल्कुल तेज़ी से होकर जाने वाली है और आपको सब चीज़ें दिमाग में उतरेंगी। फिलहाल आप जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो, ठीक है। तो ये कैंसर है, और इस पर अगर हम चीज़ें समझें, इस कंडीशन में जो मैं कंडीशन दिख रही है, इधर सन है, इधर हमारा, इधर सन है और इधर हमारा क्या अर्थ है, ठीक है। उसके कारण जो कंडीशन बन रही है, मैं एक रंग ले लेता हूँ, ये वाला, ये ले लेता हूँ। तो जो अब हम चलने वाले ना, अब ये जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहाँ काट रहा है, इस पॉइंट पर काट रहा है। दो पॉइंट देखने में, ये कैंसर और सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन यहाँ काट रहा है, और कैंसर ऑफ सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन पीछे की तरफ है ना, जो हमें दिख नहीं रहा है, जहाँ डॉटेड लाइन काट रही है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट कहाँ काट रहा है, ये दो पॉइंट काट रहे हैं। तो क्योंकि अब इसमें बड़े ध्यान से आप देखना, ये हमारी एक्सिस है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ है ना, ये यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ हमारी बिल्कुल बीच से होकर जा रही थी, ठीक है। तो दोनों दिन और रात बराबर थे। यहाँ हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ क्या है, थोड़ी सी सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन से बाहर है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन से थोड़ी सी बाहर है ना। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन इस साइड में, वेस्ट लेफ्ट साइड में इस स्क्रीन के, और उससे वो थोड़ी सी बाहर है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, हमें चीज़ें क्या समझनी है, उस केस में क्या होने वाला है। अगर मैं यहाँ से एक लाइन चलाऊँ इस तरह से, दिख रही है आपको, ये रंग चेंज करता है, ठीक है, शायद दिख रही होगी, ठीक है। ये वाली लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, जो लाइन में घुमा रहा हूँ, ठीक है। इस वाली लाइन में इसकी जो लेंथ है ना, फिर से मैं आपको सर्किल से दिखाऊंगा अभी, इसकी जो लेंथ है ना, ये वाली लेंथ, और अगर मैं ये वाली लेंथ लूँ, ठीक है, ये वाली लेंथ, तो ये जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है, ये इसको हटाते हैं, ठीक है, ये डे को बताएगी, ठीक है, ये लेंथ डे को बताएगी। और ये वाली जो लेंथ है ना, ये वाली जो लेंथ है, जो मैंने येलो में बनाई है, यानी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, है ना, इसकी बात कर रहा हूँ, जो मैं अब बना रहा हूँ, ये वाली लेंथ है ना, ये नाइट को बताएगी, क्योंकि इस तरफ डार्क है ना, ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन के बाहर से है, जो हमारा लाइट वाला एरिया उससे बाहर है, ठीक है। तो अब इसमें हमें क्या देखना है, क्योंकि हमारी जो लेंथ है ना, वो कैंसर पे इस कंडीशन में है ना, अब ये कौन सी कंडीशन है, समर है, विंटर है, हम बाद में समझेंगे। इस कंडीशन में क्योंकि हमारी जो लेंथ है ना, वो नाइट में ज़्यादा है, देख रहे हो, यहाँ से यहाँ तक नाइट में ज़्यादा है और डे में कम है, तो इस वजह से दिन छोटा होगा और रात बड़ी होगी, ठीक है, ये। और अगर मैं नीचे की तरफ देखूँ ना, सेम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में देख रहा हूँ, अगर मैं इसी को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में देखूंगा, तो यहाँ पर भी दो पॉइंट आने वाले हैं, एक पॉइंट यहाँ आएगा, एक पॉइंट यहाँ आएगा, और यहाँ पर जो जो ये तुम्हारी लेंथ है ना, ये जस्ट अपोजिट हो जाती है। ये आपको याद रखना है कि जो भी हेमिस्फीयर में, नदर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में उसका अपोजिट मिलेगा देखने को, ठीक है। और दूसरी अगर मैं ये वाली ले लूँ, ये वाली है ना, तो यहाँ पर ये नाइट है ना, और यहाँ पर ये डे है, ठीक है। यहाँ पर जो दिन है वो बड़ा है, क्योंकि जो हमारी एक्सिस का वाला भाग है ना, वो लाइट के अंदर है, यानी सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन जहाँ पर लाइट पड़ रही है ना, उसके अंदर है। तो यहाँ पर दिन बड़ा है और रात छोटी है, जबकि नदर्न हेमिस्फीयर में इस कंडीशन में दिन छोटा है और रात बड़ी है। अब इसको हम समझ लेते हैं थोड़ा सा ऊपर से देखने पे, यानी मैं कहाँ से देखने वाला हूँ, इस डायरेक्शन से मैं देखने वाला हूँ, यहाँ से देखूंगा। ये अब हमारा व्यू बनने वाला है, जो मैं आपको समझाऊंगा। तो ये वैल्यू सर्कल दिखाई देगी, ठीक है। चलिए यहाँ पर बना लेता हूँ, अरे चलिए यहीं बना लेता हूँ, ठीक है। ये एक सर्कल बन गया। अब इसमें अपने को क्या समझना है, कुछ इस तरह से आना है, ठीक है। ये वाला जो भाग है ना, ये वाला जो भाग है, अगर मैं इसको क्या नाम दे दूँ, कैंसर का नाम दे दूँ, ऊपर वाली कंडीशन में कैंसर है, तो जो ये वाला भाग है ना, ये वाला जो भाग दिखा रहा है, जो हमारा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कैंसर पे काट रहा है ना, वो करीब करीब यहाँ काट रहा है ना। ये कैंसर ऑफ इल्यूमिनेशन एक सर्कल है, ऊपर से देखने पर जो आ रहा है ना, और वो हमें इस पॉइंट पर काट रहा है, इस लाइन पर काट रहा है। तो ये वाला जो है वो तो डे है, ठीक है। और जो ये वाला भाग है ना सरफेस पे, वो अंधेरे में, पूरा का पूरा अंधेरे में, ठीक है, ये नाइट है, ठीक है। क्योंकि हमारी लेंथ, ये वाली लेंथ नाइट की, या फिर इस सर्कल पे जो हमारा मूवमेंट है, ये जो थीटा है ना, ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, वो नाइट में ज़्यादा है और डे में कम है, ठीक है। ये एंगल देख रहे हो आप, डे में कम है और नाइट में ज़्यादा है, इस वजह से दिन छोटा है। और ओहो एक मिनट, ये पता नहीं क्या दिक्कत करता है कभी कभी, ठीक है। तो हमारा
जो डे है वो छोटा है और नाइट हमारी बड़ी है, ठीक है। तो अब इससे आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि डे और नाइट किस तरह से छोटे बड़े कब बनते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं, अब इसमें थोड़ा सा इसको मैं साफ कर लेता हूँ क्योंकि चीज़ें फिर क्लियर नहीं होने वाली है। चलो छोड़ो, इसको जाने दो, मैं बार बार इसको कौन रखेगा। एक मिनट बस। यहाँ से साफ कर देता हूँ, उतना समझने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, तो अब अपने को एक चीज़ क्या समझ में आई है कि जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी पोल की तरफ, तो जो हमारा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है, देख रहे हो यहाँ पर ये एरिया, ये वाला एरिया चेंज हो भाई, जो ये वाला एरिया है ना सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन में, जो हमारा पोल है वो दूर होता जा रहा है, पोल की जो एक्सिस है वो इससे दूर होती जा रही है। तो यहाँ पर हमारा जो एरिया है ना, जो दिन है हमारा वो छोटा होता जा रहा है और रात हमारी बड़ी होती जा रही है पोल की तरफ मूव करने पे ना। एक ही कंडीशन में हम देख रहे हैं, एक ही दिन देख रहे हैं, यानी कोई व्यक्ति अगर इक्वेटर पे रहता है, यहाँ पर रहता है जैसे अफ्रीका है, कोई व्यक्ति अगर कैंसर पे रहता है, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत से होकर जाती है, तो यहाँ पर अगर वो अफ्रीका में है तो रोटेशन के कारण वहाँ पर दिन और रात बराबर होंगे सेम कंडीशन में। और कैंसर में कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे भारत में दिन, इस कंडीशन में दिन छोटा और रात बड़ी होगी। और जैसे जैसे हम ऊपर होते जाएंगे ना, तो हमारा जो दिन छोटा होता जाएगा और रात बड़ी होती जाएगी। और एक कंडीशन ऐसी आती है, अगर मैं इसको एक लाइन यहाँ खींच दूँ, ठीक है ना, ये वाली, ठीक है, जहाँ पर ये हमारा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन काट रहा है, देख रहे हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन जहाँ कट रहा है, इस सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन से ऊपर वाले भाग में, यानी इस भाग की मैं बात कर रहा हूँ, इस भाग में हमारा जो सन की रेज ना वो जाएंगी नहीं, ठीक है। तो इस लाइन को मैंने आपको पहले भी बताया था, इस लाइन को जिसमें हमारी सन की रेज जाती ही नहीं है, यानी 2-4-3 महीने दिन और 2-4-3 महीने हमारी रात बनी रहती है, वो कंडीशन जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, आर्कटिक सर्कल। ये वाला हमने सर्कल को क्या नाम दिया था, आर्कटिक सर्कल नाम दिया था, ठीक है, मैंने आपको पहले बताया हुआ है पिछली वीडियो में। तो इससे ऊपर क्योंकि हमारी सन की रेज नहीं जा रही हैं, तो यहाँ पर दिन होगा ही नहीं, ठीक है। और यहाँ पर पूरा 2-4-3-6 महीने जो भी है वो रात बनी रहती है। ठीक इसी तरह अगर मैं सदर्न हेमिस्फीयर में देखूँ इस कंडीशन में, तो यहाँ पर एक कंडीशन ऐसी आएगी, ये वाली, ये पूरा का पूरा हिस्सा लाइट में देख रहे हो, क्योंकि ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन के इस लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पर 6 महीने पूरे नहीं होते हैं, वो अभी आपको समझ में आ जाएगा, 2-3-4 महीने जो भी हैं वो यहाँ पर दिन बना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि दिन किस तरह छोटे बड़े होते हैं और किस तरह से रातें छोटी बड़ी होती हैं, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन इसमें आता है, थोड़ा मैं इसको साफ कर देता हूँ। क्वेश्चन कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि ऐसा क्यों होता है। देखो, डे और नाइट के कारण तो दिन और रात बराबर होंगे, ठीक है, रोटेशन के कारण, है ना, डे और नाइट जो है वो रोटेशन के कारण तो बराबर होंगे। लेकिन क्वेश्चन ये पूछ दिया जाता है कि ऐसा क्यों होता है कि इक्वेटर पे भी ना दिन जो है वो रात से बड़ा होता है। होना तो क्या चाहिए, बराबर होना चाहिए, क्योंकि हमारी थ्योरी तो यही बता रही है ना कि होना बराबर चाहिए। लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो दिन है वो रात से हमेशा इक्वेटर पे भी ना बड़ा क्यों होता है, तो उसको हम समझ लेते हैं। यूँ तो ऐसी कंडीशन भी ढूंढी जा सकती है जहाँ पर दिन और रात बराबर हो, लेकिन वो इक्वेटर पे नहीं होंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा, उतना क्वेश्चन होता भी नहीं है। वो जो टेक्निकल बैकग्राउंड से लोग पढ़ते हैं उनको पढ़ना पड़ता है, इतना क्वेश्चन आएगा नहीं, कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन 12वीं लेवल से ऊपर का हो जाएगा। और 12वीं में जो इस एग्ज़ाम की जो डिमांड है ना वो 12th बेस है, उससे ऊपर अपने को पढ़ना नहीं है। लेकिन 12th बेस तक भी अपने का ना कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि 12th बेस में जो हमने रट लिया वो सारी चीज़ें तैयार हुई हैं, ठीक है। चलिए, तो इसमें हम समझ लेते हैं, ठीक है। ऐसा क्या होता है कि ऐसा क्यों होता है कि जो इक्विनॉक्स है ना, ये इक्विनॉक्स है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, इक्विनॉक्स नहीं, इक्विनॉक्स तो अभी आएगा। इक्वेटर पे दिन जो है वो रात से बड़ा होता है, जबकि होना तो बराबर चाहिए दोनों पर, थीटा एक के बराबर है, वो मैंने अभी आपको दिखाया। तो इसका एक कारण हो रहा है जो हमें समझना है, वो इसका कारण है एटमॉस्फेयर। अगर मैं इसके चारों तरफ एक एटमॉस्फेयर का मैं रंग चेंज कर देता हूँ, ठीक है, ये इसका एटमॉस्फेयर है, और मैं बिल्कुल ठीक है। अगर मैं अर्थ के चारों तरफ एक एटमॉस्फेयर बना दूँ, ठीक है, सारी चीज़ें ना आपको कॉन्सेप्ट से बताऊँ कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा आपको रटना ही नहीं पड़ेगा।
अगर मैं अर्थ के चारों तरफ एक एटमॉस्फेयर बना दूँ, ठीक है, यूँ तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं इससे लेकर, क्योंकि सन भी सुबह और शाम के दौरान जो सन है हमारा वो ऑरेंज क्यों दिखाई देता है, लेकिन वो इसका संबंध रोटेशन से टिल्ट से नहीं, उसका संबंध स्कैटरिंग से, वो हम उसमें समझेंगे, एटमॉस्फेयर उसमें आता है ना, एनवायरनमेंट में, वो उसका हिस्सा है। तो यहाँ पर फिलहाल बेकार की चीज़ें अपने को बढ़ानी नहीं है, वीडियो बड़ी बनेगी और हमारा जो है कंसेप्ट है ना, ठीक है। तो ये जो है हमारा, ये है हमारा एटमॉस्फेयर, ठीक है, एटमॉस्फेयर है, ठीक। अब इसमें होता क्या है कि जब हमारी जो रेज आएंगी ना, सन की रेज जब हमारी आती है, यहाँ से हमारी कोई भी रेज आएगी ना, सपोज करते हो यहाँ से एक रेज आई, ठीक है, यहाँ से एक रे, या फिर मैं इसको यहाँ बना लेता हूँ, ठीक है, ऊपर से बनाता हूँ, यहाँ से एक रे आई इस तरह से, तो जैसे ही वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी ना, वो थोड़ी सी ना झुक जाती है। ये एक नियम है फिज़िक्स का जो आपको जो शायद आपने पढ़ा होगा, अगर आपने साइंस बैकग्राउंड लिया होगा, तो क्या होता है जब भी कोई भी रे होती है ना, किसी भी लाइट की रे होती है, वो एक डेंस एनवायरनमेंट में एंटर करती है। जैसे आपने पानी की एक वो देखी होगी ना, पानी की बाल्टी होगी, उसमें आपने कोई लकड़ी डाली होगी या कोई भी आपने ऐसी चीज़ डाली होगी, या फिर आपने उसकी तली देखी होगी, तो तली थोड़ी सी उठी हुई दिखाई देती है। तो पहले मैं आपको वही दिखा देता हूँ ना, वो आपको ज़्यादा ईजी होगा। अगर मैं एक बाल्टी लूँ और इसके अंदर मैं पानी भर दूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं एक पानी भर दूँ, है ना, ये इसके अंदर पानी है, तो जो बाहर से, जो बाहर है यहाँ पर एयर है और ये पानी है, ठीक है, ये है पानी। तो होगा क्या, अगर मैं इसके यहाँ से इसकी तली को देखूँ, यानी मैं इसको देखूँ, ये तो थोड़ी सी उठी हुई दिखाई देती है। या फिर मैं दूसरा एक काम करूँ, मैं क्या काम करूँ कि मैं यहाँ पर एक ना लकड़ी की एक छड़ी, इसको इस तरह से डाल दूँ, तो लकड़ी की एक छड़ी क्या करेगी ना, वो थोड़ी सी इस तरह से, एक नॉर्मल है, वो थोड़ी सी इस तरह से आपको दिखाई देगी उठी हुई। तो होता क्या है कि जब भी हमारी रेज डेंस एनवायरनमेंट में, यानी जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, जिसका घनत्व ज़्यादा होता है, हिंदी में घनत्व बोलते हैं डेंसिटी को, जिसकी डेंसिटी या फिर घनत्व जिसका ज़्यादा होता है, तो वो हमेशा हमारी जो रेज है ना, वो उसके नॉर्मल के अबाउट थोड़ी सी झुक जाती है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से थोड़ी सी झुक जाती है। तो इस वजह से वो बेंड हो गई ना, देख रहे हो, यहाँ एंगल कितना था 180 था, ये एंगल 180 था, और अब एंगल कितना हो गया, बहुत कम हो गया। तो ये थोड़ी सी हमारी ऊपर की तरफ रेज उठ गई, जिस तरह से ये पूरी जो छड़ी है ना हमारी, ये थोड़ी सी उठी हुई दिखाई देती है। सेम कंसेप्ट हमें यहीं पर देखने को मिलता है, जब हमारी रेज यहाँ पर एंटर कर रही होती है ना, तो जो अगर मैं यहाँ पर एक नॉर्मल खींचूँ, ठीक है, इस तरह से एटमॉस्फेयर का नॉर्मल है, ठीक है, एटमॉस्फेयर का मैंने एक नॉर्मल खींचा, तो ये जो हमारी रेज है ना, वो थोड़ी सी इस नॉर्मल की तरफ थोड़ी सी झुक जाएंगी इस तरह से। लेकिन हमें एक चीज़ और पता है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, क्या, कि जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस की तरफ मूव करते हैं ना, वो डेंसिटी है ना, इसको मैं डेंसिटी से यहाँ लिख देता हूँ सीधे, डेंसिटी अर्थ के सरफेस की तरफ, यानी स्पेस से अर्थ के यहाँ से और यहाँ तक मूव करने पर अर्थ की जो डेंसिटी है ना, वो बढ़ती जाती है। ये आपको पता होना चाहिए, आपने पढ़ा भी होगा। तो जैसे जैसे डेंसिटी हमारी बढ़ती जाएगी, ये हमारी जो रेज है ना, वो कर्व होती चली जाएगी इस तरह से, ठीक है। तो हमारी क्या रेज है, वो कर्व होती चली जाएगी, और इसके कारण होगा क्या, इसके कारण होगा क्या, इसके कारण ये होने वाला है, अगर मैं इसके एक टेंजेंट खींचूँ ना यहाँ से, तो हम अब यहाँ पर कोई व्यक्ति अगर खड़ा हुआ है ना यहाँ पर, तो उसे क्या दिखेगा, वो रेज आ तो यहाँ से रही थी, है ना, और वो मुड़ गई, लेकिन उस व्यक्ति को क्या दिखेगा कि वो रेज यहाँ पर है ना, ये सन जो है ना, वो यहाँ पर है, सन है तो यहाँ पर ये सन है, ठीक है। जब आप कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है, ये कोई मैन है ना, ये कोई ऑब्जेक्ट है जो यहाँ से देख रहा है, ऑब्जर्वर है, और वो सन यहाँ पर है, तो वो रेज मुड़ने के कारण है तो यहाँ पर, लेकिन दिखाई कहाँ देगी, यहाँ पर दिखाई देगी। तो इस अभी सन को यहाँ तक आना था, लेकिन सन पहले ही 2 घंटे पहले या 1 घंटे पहले अभी इस कंडीशन में सर है, और वो यहाँ पर दिखाई देने लग गया। तो इस वजह से जो रोटेशन के कारण है, वो तो हमारा 12 घंटे का पड़ रहा था, लेकिन क्योंकि वो 1 घंटे पहले और 2 घंटे पहले ही दिखने लग गया हमें सन, इसे हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन। इस झुकने को हम क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन बोलते हैं। और इस डिफ्रैक्शन के कारण क्या होगा, इस डिफ्रैक्शन के कारण क्या होगा कि जो हमारे 12 घंटे का दिन ना होकर 13 घंटे का या फिर 14 घंटे का दिन बन जाएगा। इस वजह से इक्वेटर पे जो दिन है वो बड़े होते हैं और रातें जो हैं वो छोटी होती हैं। तो आपको सारा ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया, लेकिन कंसेप्ट बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अब सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम आने वाले हैं रिवोल्यूशन पे। रोटेशन हमने पूरा समझ लिया, रोटेशन क्या था।
हमने क्या समझा अभी तक रोटेशन में? हमने एक चीज़ समझी कि दिन और रात कैसे बनते हैं, ठीक है। और दिन और रात सबसे पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ ना। हमने एक तो चीज़ क्या समझी कि रोटेशन के कारण, ठीक है, डे और नाइट बने, है ना। हमने क्या समझा कि टिल्ट जो थी ना, अर्थ कितनी टिल्ट है, अपने ऑर्बिटल प्लेन से 66.5 टिल्ट है, और उस ऑर्बिटल प्लेन के नॉर्मल से 23.5 डिग्री टिल्ट है। और उस टिल्ट के कारण क्या ना, वेरिएशन आ रहे थे दिन में, यानी कि जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ मूव कर रहे थे तो हमारे दिन, एक कहीं पर दिन बड़े हो रहे थे, रात छोटी हो रही थी, कहीं पर रात बड़ी हो रही थी, और कहीं पर रात छोटी हो रही थी, दिन बड़े हो रहे थे, ठीक है। तो वेरिएशन के कारण किस में आ रहा था? वेरिएशन इन टिल्ट के कारण क्या आ रहा था? वेरिएशन इन डे एंड नाइट। ये चीज़ें हमने समझी, टिल्ट समझा, रोटेशन समझा। नेक्स्ट जो हम समझने वाले वो हम समझने वाले हैं रिवॉल्यूशन। ये दो ही मोशन है, एक रोटेशन एक रिवॉल्यूशन है। अधिकतर टीचर आपको यूट्यूब पे ना सिर्फ जो लिखा होता है वो पढ़ा कर चले जाते हैं, तो उनको पढ़ाने में बड़ा कम टाइम लगता है। रिवॉल्यूशन क्या, रोटेशन क्या, जो लिखा हो वही आपको पढ़ा देते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि आपको चीज़ें समझाई जाए, ठीक है, ताकि आप जब दूसरी बार पढ़ें तो आपको रटना ना पड़े। आपको एक बार सिर्फ पिक्चर देख के नहीं, आप ये पिक्चर भी देखोगे ना तो आपको सारी चीज़ें अपने आप रिकॉल हो जाएंगी, और उसमें आपका रिवीजन टाइम, जो आप रिवीजन 5-6 घंटे में करते थे ना, वो शायद आपका आधे घंटे में होने लगे, तो ये आपको फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। चलिए, तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं ठीक है, रिवॉल्यूशन, ठीक है जी। तो ये रिवॉल्यूशन है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, ये एक सन है, ये अर्थ है, ठीक है। ये जो हमने पैरेलल रेज ली हुई, जो मैंने आपको बताया पैरेलल रेज हमने ली हुई है, और ये जो पूरा एरिया है ना, ये वाला जो रेड कलर के हमने, ये वाला एरिया है, ये मैंने आपको भी बताया था कि ये है ऑर्बिटल प्लेन, है ना। यानी ये वो प्लेन है जिसमें हमारी अर्थ सन के अबाउट मूव कर रही है, ठीक है। तो अब हमें क्या समझना है, क्योंकि अर्थ हमारी, चलो इसको बैठाओ, पता तो है क्या कर रहा है, ठीक है। क्योंकि एक्सिस हमारी, ये देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो, जो मैंने अभी आपको कंडीशन पढ़ाई थी ना, वो मैंने अभी आपको थोड़ी जो कंडीशन पढ़ाई थी वो ये वाली कंडीशन पढ़ाई थी, है ना। कि देखो मैं आपको दिखा देता हूँ ऊपर चल के, ऐसी 4 कंडीशन है। देखो, इधर सन है, इधर अर्थ है, और अर्थ जो हमारी टिल्ट है ना, अर्थ जो हमारी टिल्ट है वो वेस्ट साइड में, सॉरी ईस्ट साइड में, से ईस्ट बोलते हैं, ईस्ट साइड में हमारी टिल्ट दिखाई दे रही है, ठीक है। लेकिन ऐसी 4 कंडीशन बनती हैं, अलग अलग कंडीशन तो बहुत सारी बनेंगी, 4 मेन कंडीशन हमें समझनी होती है। तो अभी जो मैंने आपको पढ़ाई थी वो ये कंडीशन थी, ये हमारी टिल्ट इस साइड में, लेकिन एक कंडीशन ऐसी भी है कि टिल्ट हमारी सन की तरफ होगी। यहाँ पर जो टिल्ट है हमारी सन के दूर है ना, नदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, और सदर्न हेमिस्फीयर में टिल्ट हमारी सन की तरफ है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, नदर्न हेमिस्फीयर में सन की तरफ है टिल्ट, और सदर्न हेमिस्फीयर में दूर है टिल्ट, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब हम इसको एक 1 बाय 1 रिवॉल्यूशन को पढ़ लेते हैं। तो ये हमारा सन है, ये पैरेलल रेज आ रही है, ठीक है, और हम इसी कंडीशन से शुरू करेंगे जो हमने अभी तक पढ़ी थी। सन है, पैरेलल रेज है। अब इसमें ये हमारा, ये देख रहे हो लाइन, ये वाली लाइन है, ये क्या हमारा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, जो मैंने आपको बताया। ये थोड़ा सा लाइट बनाया हो क्योंकि यहाँ पर रेज आ रही है, ये डार्क बनाया हो क्योंकि यहाँ पर डार्क, यहाँ पर नाइट है, ठीक है। तो ये इसमें, ये हमारा इसने क्या किया ना, हाँ, इसने यहाँ पर क्या नहीं दिखा रखा है, ये वाली लाइन है, यहाँ पर इसने इक्वेटर नहीं दिखाया हुआ है, ज़रूरत भी नहीं है, अभी अपने को वो हम पढ़ चुके हैं। तो एक चीज़ अपने को क्या देखनी है, क्योंकि हमारा जो सन है ये कंडीशन है, इस कंडीशन का हमने कुछ नाम रखा हुआ है, इसको मैं बताऊंगा क्या है। क्योंकि हमारा जो ये टिल्ट है ना नदर्न हेमिस्फीयर में, इतना हमारा नदर्न हेमिस्फीयर है ना, ये हमारा नॉर्थ है, और इससे नीचे वाला हमारा साउथ है। तो नदर्न हेमिस्फीयर क्या है, इसका जो बहुत बड़ा भाग है ना, देख रहे हो आप, ये वाला भाग वो अंधेरे में है, बहुत छोटा वाला भाग यानी ये वाला भाग वो उजाले में, और बहुत बड़ा भाग अंधेरे में, ठीक है। तो ऊपर वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, ऊपर वाले भाग को हम बोलते हैं, यानी जो इक्वेटर से ऊपर का भाग है उस वाले भाग को हम बोलते हैं, उस वाले भाग को हम बोलते हैं समर। इस वाली कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, समर नहीं, इस वाली कंडीशन को सॉरी हम बोलते हैं विंटर। यानी सिंपल सी बात क्या है, विंटर इन नदर्न हेमिस्फीयर और समर इन साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। क्योंकि जो सदर्न हेमिस्फीयर में बहुत बड़ा भाग लाइट के अंदर है, और जो नदर्न हेमिस्फीयर में बहुत बड़ा भाग वो अंधेरे के अंदर है। तो ऊपर वाला हिस्सा तो क्या होगा, विंटर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, क्योंकि अंदर अंधेरा है, अंधेरे के कारण टेम्परेचर कम होगा, और टेम्परेचर कम होने के कारण क्या होगा, टेम्परेचर कम होने के कारण क्या होने वाला है, जो हमारा टेम्परेचर कम होगा तो यहाँ पर उस टाइम पे सर्दियाँ होंगी, ठीक है। और इस वजह से इसका नाम क्या, विंटर है। थोड़ा सा मैं बीच में हल्का सा ना वो कर गया था, बबल कर गया था, वो मेरे मतलब क्या है ना, हल्का सा वो, चलो जाने दो उसको, ठीक है। तो ऊपर वाला हिस्सा क्या, वो विंटर है, नीचे वाला हिस्सा समर है। लेकिन हम इस पूरी कंडीशन को क्या बोलते हैं, विंटर, है ना, सोल्स्टिस, ठीक है। ऐसा हम क्यों बोलते हैं,
दिक्कत क्या हो रही है ना, इस पर जो लिखा हुआ है ना उस पर मेरा ध्यान जा रहा है, तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे मेरा ध्यान हट गया बीच में, तो थोड़ा सा वो बीच में गड़बड़ आ गई चीज़ें, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है और मेरे को जो मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है इस टाइम, ठीक है। तो इस वाली कंडीशन को हम विंटर सोल्स्टिस बोलते हैं। मेरे दिमाग में भी क्या चल रहा है तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये इस कंडीशन में देखो दो कंडीशन बन रही है, एक विंटर की बन रही है नदर्न हेमिस्फीयर में, एक समर की बन रही है, लेकिन फिर भी हम इस पूरी कंडीशन को क्या बोलते हैं, विंटर सोल्स्टिस बोलते हैं। क्यों हम ऐसा बोलते हैं, क्योंकि अपने को एक चीज़ पता होनी चाहिए, या फिर आपको एक चीज़ पता भी होगी क्या, कि जो अर्थ का ना, या जो लैंड मास है ना, लैंड मास, इसका बहुत बड़ा भाग 70% के आसपास का जो भाग है वो नदर्न हेमिस्फीयर में आता है। किस में आता है, नदर्न हेमिस्फीयर में आता है। क्योंकि इसका बहुत बड़ा भाग नदर्न हेमिस्फीयर में आता है, तो ऑन एवरेज जो हम पढ़ते हैं वो नदर्न हेमिस्फीयर के बेसिस पर ही पढ़ते हैं, और 30% जो भाग है ना लैंड मास का वो सदर्न हेमिस्फीयर में आता है। जबकि अगर हम ओशन की यानी पानी की बात करें, है ना, वाटर की अगर हम बात करें, तो 70% भाग जो है ना वो सदर्न हेमिस्फीयर में आएगा, और जो 30% भाग है वो नदर्न हेमिस्फीयर में जाएगा। तो हम फिलहाल पढ़ रहे हैं नदर्न लैंड मास को पढ़ रहे हैं, क्योंकि लोग किस पर रहते हैं, धरती पर रहते हैं, लैंड मास पर रहते हैं, ओशन में तो रहता नहीं। तो जो रात दिन है वो लोगों के अनुसार हमें सेट करनी है ना, तो इस वजह से हम लैंड मास को पढ़ रहे हैं। तो अब क्योंकि लैंड मास का बड़ा वाला भाग किसमें, नदर्न हेमिस्फीयर में, तो सारी की सारी रेफरेंस हम क्या लेंगे, नदर्न हेमिस्फीयर लेने वाले। तो इस वजह से इस कंडीशन को, जब हमारा टिल्ट है नदर्न हेमिस्फीयर में, सन से दूर है, हम उसको क्या बोलेंगे, विंटर बोलेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये बहुत छोटी सी चीज़ थी बताने की। अब हम सोल्स्टिस क्या है, इक्विनॉक्स क्या है, ये हम सारी चीज़ें, ये 4 कंडीशन हमारी, ये हम सारी चीज़ें समझेंगे और आपको हर एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाने वाली है, ठीक है। तो इसमें हमारी 4 कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन हमारी विंटर सोल्स्टिस, ये लिख रही है, ये 22 दिसंबर को होती है, ठीक है। फिर हमारी एक और कंडीशन है इक्विनॉक्स, ये 21 मार्च को होती है, ये आपको डेट पता होनी चाहिए। फिर हमारी समर सोल्स्टिस है, ठीक है, ये 21 जून को होती है। और फिर हमारी एक और कंडीशन है, ये इक्विनॉक्स है, ये हमारी 23 सितंबर को होती है। ये जितने भी नाम है, विंटर सोल्स्टिस, समर सोल्स्टिस, ये सारे नाम, विंटर जो लिखा हुआ है किसके अनुसार लिखा हुआ है, लैंड मास, क्योंकि 70% ऊपर है, बिल्कुल मैंने अभी बताया आपको, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो अब इसमें अपने को क्या समझ रहा है, सबसे पहले हम समझते हैं कि विंटर सोल्स्टिस क्या होता है, ठीक है। विंटर सोल्स्टिस क्या होता है, इक्विनॉक्स क्या होता है, ठीक है। दो चीज़ें हमें समझनी है, सोल्स्टिस क्या होता है, इक्विनॉक्स क्या होता है। तो सोल्स्टिस अपने को शब्द समझना है, सोल्स्टिस, सोल्स्टिस समझ, सिर्फ इस शब्द को समझना, सोल्स्टिस क्या होता है ना, सोल्स्टाइस बोलते हैं, सोल्स्टिस बोलते हैं, इंग्लिश में ऐसी है, आप उसको इग्नोर करें, ठीक है। तो सोल्स्टिस में क्या होता है, जो हमारी सन की रेज होती है ना, वो या तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे या तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे बिल्कुल सीधी पड़ती है, बिल्कुल उसको टच होके जाती है। मैंने ऊपर बनाया हुआ भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाली अब कंडीशन है, वो लाइन मिट गई है, मैं आपको फिर से बना देता हूँ। कुछ भी कंडीशन आपकी, एक भी चीज़ कंसेप्ट नहीं छूटेगा, थोड़ा सा धैर्य आपको रखना, एक भी कंसेप्ट आपका छूटेगा नहीं। चलिए, हाँ, एक लाइन बना लेता हूँ, ये वाली, ऑर्बिटल प्लेन वाली लाइन है ये, ठीक है, जो आपको दिख भी रही होगी, रेड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये लाइन कौन सी है, ऑर्बिटल प्लेन की लाइन है। ये लाइन क्या कर रही है, देखो इधर ध्यान से, यहाँ पर काट रही है और यहाँ पर काट रही है। तो एक कंडीशन में तो जो ये लाइन है ना, अच्छा, ये लाइन होकर कहाँ से आ रही है, सन के सेंटर से होकर जा रही है। जो प्लेन है ना जो घूमता है, जिस तरह से इक्वेटर है वो अर्थ के सेंटर पर लाई करता है, यानी उसको काटता हो जाता है, उसी तरह ऑर्बिटल प्लेन सन के सेंटर पर लाई करता है, उसको काटता हो जाता है। तो ये जो प्लेन है ना, ये वाली लाइन देख रहे हो, ये रेज है ना, ये सन की रेज है, वो यहाँ पर एक बार काट रही है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को, और यहाँ पर एक बार काट रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को। इन दोनों कंडीशन को, यानी जब सन की रेस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर ट्रॉपिक ऑफ, एक बार में एक ही जगह होगी, या तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, समर सोल्स्टिस बोलते हैं, ठीक है जी। समर सोल्स्टिस या तो विंटर सोल्स्टिस बोलते हैं, समझ में आया बात। यानी जब रेज कट्स, है ना, रेज कट्स है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और, है ना, कैप्रिकॉन, एज पर कंडीशन, जो भी कंडीशन है ना, तो उसके अनुसार क्या होगा, सोल्स्टिस बनते हैं। इसमें होता क्या है, अगर हम विंटर सोल्स्टिस की बात करें, क्योंकि हमारा टिल्ट दूर है, तो इस कंडीशन में हमारा क्या होने वाला है, दिन, विंटर सोल्स्टिस में ना, विंटर सोल्स्टिस में दिन छोटा होगा, है ना, और रात बड़ी होगी, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था किस तरह से बनता है, इसी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम समझाने में लग गया, ठीक है, विंटर सोल्स्टिस में। वहीं हम दूसरी तरफ आ जाते हैं, तो
समर सोल्स्टिस बात करें, ये हम नदर्न हेमिस्फीयर में पढ़ रहे हैं ना, जब हमारा जो हमारी जो अर्थ है वो घूमकर इतनी आ गई है, ठीक है, 180 डिग्री के आसपास जो भी आ गई है इस डायग्राम के अनुसार, लेकिन हमें 180 डिग्री याद नहीं रखना है, क्योंकि हमारा जो सन है ना वो बिल्कुल सेंटर पर नहीं होता है इस सर्कल के, वो वास्तव में सर्कल भी नहीं होता है, लेकिन वो याद हो जाएगा, आप इतना याद रखो, ठीक है। तो समर सोल्स्टिस में क्या होगा, क्योंकि हमारी टिल्ट है ना वो रेज की तरफ है, तो दिन बड़ा होगा। दिन और नाइट कैसे बनते हैं मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, वो अब आपके दिमाग में वो लॉजिक घूमना चाहिए, ठीक है। नहीं है तो आप थोड़ी सी वीडियो पीछे जाओ, उसको समझो, फिर से इसको समझो। डे और नाइट किस तरह होगा, समर सोल्स्टिस में 21 जून को होता है, सोल्स्टिस में दिन बड़ा होता है, रात छोटी होती है। विंटर सोल्स्टिस में दिन छोटा होता है, रात बड़ी होती है, ठीक है। दिन, वो दिन कब होता है, 21 जून को होता है और 22 दिसंबर को होता है, बस इससे ज़्यादा इसमें आता नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं। और वो मैंने आपको ये भी बताई कि सोल्स्टिस, कोई भी सोल्स्टिस वो कंडीशन होगी जब हमारी रेज है ना वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को या तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को, है ना, सीधी सीधी काटती है। विंटर सोल्स्टिस में हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि जो ये वाली लाइन है ना ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, ये वाली लाइन दिख रही है आपको, ये वाली लाइन, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है और ये सीधी सीधी कटेगी। तो यहाँ विंटर सोल्स्टिस में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कटती है सीधी लाइन से, ऑर्बिटल प्लेन से, ठीक है। तो यहाँ पर, ठीक है, ये हमने आपको समझा दिया। आगे चलते हैं। इसी तरह यहाँ पर, यहाँ समर सोल्स्टिस सीधा सीधा कटेगा, ठीक है। चलिए, समर सोल्स्टिस, विंटर सोल्स्टिस समझ में आएंगे। अब आते हैं इक्विनॉक्स पे। इक्विनॉक्स क्या है ना, ये इनके बीच की कंडीशन है। यहाँ पर विंटर सोल्स्टिस है, ठीक है, और विंटर सोल्स्टिस के बाद हमारा क्या आता है, स्प्रिंग आता है। स्प्रिंग पता है ना क्या बोलते हैं हिंदी में, वसंत बोलते हैं ना, है ना। तो इस कंडीशन में देखो, यहाँ इस कंडीशन को देखो, इस कंडीशन को देखो और इस कंडीशन को देखो, ये थोड़ा सा लाइट बनाया हुआ है, ये थोड़ा सा डार्क बनाया हुआ है। डार्क क्यों है, क्योंकि ये अर्थ हमारी तरफ है, लेकिन इसका दूसरा वाला भाग जो है ना वो सन की तरफ है, और ये वाला जो है ना, इसमें अर्थ का जो ये वाला भाग है ना, जो लाइट वाला भाग है वो सन की तरफ है, और इसका दूसरा वाला भाग है डार्क है, वो हमें दिख नहीं रहा है, इस स्क्रीन के दूसरी तरफ है, ठीक है। तो इस एरिया में जो लाइन है ना हमारी, अगर मैं इस जो पाथ ही बनाऊँ ना रेड कलर में, तो मैं थोड़ा गंदा कर देता हूँ समझाते टाइम पे ना। चलिए, अगर मैं इस पाथ को बड़ा कर दूँ, देखो ये देख रहे हो आप, इस पाथ को अगर मैं इस तरह से बिल्कुल बराबर कर दूँ, बड़ा कर दूँ, तो ये लाइन बिल्कुल, ये वाली जो लाइन है इक्वेटर से होकर जा रही है, यहाँ भी और यहाँ भी इक्वेटर से। यानी क्या है कि इस कंडीशन में टिल्ट होते हुए भी, देख रहे हो टिल्ट नहीं बदला है, लेकिन क्या है कि जो आधा तो हिस्सा है ना वो बिल्कुल लाइन इक्वेटर से होकर जा रही है। तो कौन सी वाली कंडीशन बन रही है, ये वाली कंडीशन बन रही है, जब हमारी ये वाली कंडीशन ना, यानी जब हमारी रेज यहाँ काट रही है, या तो फिर जब हमारी रेज यहाँ काट रही है, ठीक है ना, इस पॉइंट से होकर जा रही है। अरे ये वाली रेज है ना, या तो यहाँ काट के जा रही है तो यहाँ काट के जा रही है, ठीक है। यानी किसको काट रही है, इक्वेटर को काट के जा रही है। तो दिन और रात कैसे होंगे, रोटेशन के कारण बराबर होंगे, लेकिन डिफ्रैक्शन के कारण, यानी फिर कह लो टिल्ट के कारण, है ना। इक्वेटर पे तो टिल्ट का असर पड़ता नहीं, डिफ्रैक्शन का असर पड़ता है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे दिन और रात दोनों बराबर होने वाले हैं, ऑलमोस्ट। वो 21 मार्च का दिन होता है और वो 23 सितंबर का दिन होता है। इक्विनॉक्स में एक शब्द दिख रहा हो, इक्वी आता रहा ना, इस इक्वी को आप याद रखना, इस इक्वी का मतलब होता है बराबर, बस, है ना। तो इक्विनॉक्स पे दिन और रात बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि हमारी जो रेज है ना वो किस पर पड़ रही हैं, वो हमारी पड़ रही हैं इक्वेटर पे, ठीक है। तो इसके कारण यहाँ स्प्रिंग बनता है। अब स्प्रिंग बन कब रहा है ये भी आपको याद रखना है। देखो यहाँ पर आप विंटर सोल्स्टिस में हो, विंटर सोल्स्टिस से आप मूव करके गए, किसकी तरफ मूव करके गए, आप मूव करके गए इक्विनॉक्स पे 21 मार्च पे, और उस कंडीशन में स्प्रिंग बन रहा है। फिर आप स्प्रिंग से किसकी तरफ मूव करके गए, समर सोल्स्टिस में, उस तरफ 21 जून बन रहा है। तो क्वेश्चन आ जाता है स्प्रिंग कब, स्प्रिंग का मतलब आपको बाउंड्री सेट करनी है। तो स्प्रिंग कब बनता है, विंटर सोल्स्टिस के बाद बनता है, यानी पहले विंटर सोल्स्टिस होगा, उसके बाद स्प्रिंग बनेगा, और उसके बाद हमारा क्या बनेगा, समर सोल्स्टिस बनेगा। तो ये सारा हमारा जो कंडीशन थी, ये जो थे ना सीजन, ठीक है। चल भाई, तो ये जो हमारी कंडीशंस थी ना, जैसे यहाँ पर विंटर है, ठीक है, ये एक सीज़न है, यहाँ स्प्रिंग है, ये एक सीज़न है, यहाँ समर है, ये एक सीज़न है, यहाँ पर ये वाला देखना है मैं ऑटम, ये जो ऊपर लिखे हुए हैं सारे नदन के लिए, ये जो नीचे लिखे हुए हैं वो सारे के सारे किसके लिए हैं, सदर्न हेमिस्फीयर के लिए।
क्योंकि अभी मैंने आपको बताया लैंड मास नदन में ज़्यादा है तो हम उसके अबाउट देखते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि विंटर और समर दोनों साथ साथ होते हैं। देखो यहाँ समर भी है, ऊपर वाले में विंटर, नीचे समर है। यहाँ विंटर लिखा हुआ है ना, यहाँ समर लिखा हुआ है, लेकिन अलग से जो हमने लिखा हुआ विंटर लिखा है ऊपर के कारण, ठीक है। यहाँ पर समर लिखा हुआ है ना, यहाँ विंटर लिखा हुआ है, लेकिन अलग से हमने क्या लिखा, समर लिखा है, वो लैंड मास ऊपर है इस वजह से लिखा हुआ है। तो समर और विंटर दोनों एक साथ बनते हैं, ठीक है। इसी तरह से स्प्रिंग और ऑटम भी दोनों एक साथ बनेंगे, ठीक है ना। स्प्रिंग और ऑटम एक दूसरे का उल्टा है, समर और विंटर एक दूसरे का उल्टा है, ठीक है। ऊपर जब स्प्रिंग बनेगा तो नीचे यानी सदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम बनेगा, ऊपर जब ऑटम बनेगा है ना तो सदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग बनेगा। इसी तरह से ऊपर जब विंटर बनेगा नीचे समर बनेगा, ऊपर जब समर बनेगा नीचे विंटर बनेगा। 4 सीज़न है। कितने सीज़न दिख रहे हैं इसमें? मेन 4 हैं। भारत में हम आगे उसको पढ़ेंगे, उसके सीज़न में अलग से डिटेल्स पढ़ने वाले। फिलहाल ये एवरेज वैल्यू है, ठीक है। ये पूरी दुनिया में लगभग अपने को पढ़नी होती है। स्प्रिंग है ना, ऑटम है, ठीक है जी। स्पेलिंग गलत हो जाए तो फिर आप उसको देखना नहीं, ठीक। विंटर है और समर है। ये 4 सीज़न है। ये किसके कारण बनने पता है? टिल्ट के कारण। अगर ये टिल्ट ना होता ना तो ये इक्वेटर को, ये हमेशा इक्वेटर को ही काटती है। किसको काटती है? जैसे यहाँ पर इक्वेटर को काट रही है ना, वैसे यहाँ पर भी इक्वेटर को ही काटती है। भाई मैं ऐसे कर लूँ, ये एक्सिस ऐसे कर लूँ, ठीक है, तो इक्वेटर फिर ऐसे हो जाएगा, देखो ऐसे हो जाएगा ना। और ये हमारा फिर इक्वेटर फिर ऐसे सीधा, ऐसे अगर मैं ऐसे इसको ऐसे कर लूँ तो इक्वेटर हमारा ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो हर बार ये इक्वेटर को ही काटेगी, और जब इक्वेटर को काटेगी तो कोई सीज़न नहीं बनने वाला, ठीक है। कोई सीज़न में बदलाव, किसी एक पर्टिकुलर जगह पर कोई सीज़न में बदलाव नहीं होगा। जो जहाँ पर गर्मी हो वहाँ गर्मी ही बनी रहेगी, जहाँ पर ठंड है वहाँ ठंड ही बनी रहेगी, ठीक है। इस वजह से टिल्ट के कारण सीज़न बनते हैं किसी पर्टिकुलर रीजन में और एरिया में, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से हमने क्या समझ लिया? रिवॉल्यूशन समझ लिया। मेरे को पता है टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। अच्छा, एक चीज़ और हमें देखनी है, DST क्या है ना, छोटी सी चीज़ है। इसमें भी लेकर रशिया को लेकर अभी इसमें DST को लेकर कुछ एक न्यूज़ आई थी 1-2 महीने पहले। वो आपको कमेंट में लिखना है कि वो न्यूज़ क्या आई थी, ठीक है। बहुत छोटी सी न्यूज़ है, मैं नहीं बताने वाला हूँ, तो आपको सर्च करना है जिससे आपको याद हो। मैं DST बता रहा हूँ होता क्या है, ठीक है। DST को समझ लेते होता क्या है। सबसे पहले बहुत छोटी सी चीज़ है। DST को हम, जो फुल फॉर्म इसकी होती है वो होती है डे सेविंग, एक तो अभी मेरे को लिखने की आदत नहीं है इस पर, डे सेविंग टाइम। इसमें होता क्या है कि जैसे हमने एक चीज़ समझी थोड़ी देर पहले कि जब विंटर सोल्स्टिस होता है तो दिन, अगर हम नदन की बात करें तो जो दिन है ना वो छोटे होते हैं और रातें होती हैं बड़ी, है ना। दिन छोटे होंगे यानी क्या है कि मान के चलो अगर इक्विनॉक्स में हमारे जो दिन है वो सुबह 6 बजे दिन निकल रहा था और शाम को 6 बजे जा रहा था, तो अब हमारा दिन 7-8 बजे निकलेगा, है ना। तो या फिर 8 बजे निकलेगा। कुछ जगह पर ऐसा होता है वो कि दिन निकलता ही नहीं 6-6, 7-7 महीने, ठीक है। तो हम कहाँ की बात करें? जहाँ पर दिन निकलता है। होता क्या है डे सेविंग टाइम में, क्योंकि हमारे दिन और रात में लगातार बदलाव आता रहता है सीज़न के अनुसार और अर्थ की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सन के अनुसार। तो होता क्या है कि जब दिन छोटे होते हैं ना, तो जैसे जो वर्किंग टाइम है वो 10 to 5 है ना, 10 AM to 5 AM है, 5 PM, ठीक है। तो जो वर्किंग टाइम 10 AM to 5 PM है। तो जब भी विंटर आएगा ना, ये समर का अगर टाइम है, अगर मैं मान कर चलो इसको मैं बोलूँ समर का टाइम है, ठीक है, और मैं एक टाइम बना लूँ विंटर, तो इसमें हम क्या करें? ये विंटर का टाइम है, उल्टा बोला, ये विंटर का टाइम है। कंसेप्ट में यही बड़ी दिक्कत है कि आपको अगर रटा हुआ ना तो आपको सोचना नहीं पड़ता है। गलत हो गया तो गलत हो गया, फिर समझ में नहीं आएगा। लेकिन कंसेप्ट में अगर गलत हो गया तो आपको याद आ जाएगा कि ऐसा नहीं है, ठीक है। समर में ये इसमें कॉन्सेप्ट में एक फ़ायदा यही मिलता है कि गलती होगी तो आप खुद ही देख लेते हो कहाँ गलती है। ये विंटर का टाइम है, समर का टाइम है, क्यों मैं आपको बता रहा हूँ। होगा क्या कि समर में जो है ना हमारे दिन बड़े हो जाएंगे, रातें छोटी हो जाएंगी, यानी जो सूरज है ना वो 1 घंटे पहले ही निकलेगा, ठीक है। इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल डेडलाइन और टाइम मैं आपको बता चुका हूँ, उस पर हमें अब बात नहीं करनी, ठीक है। समर में हमारा क्या होगा, जो टाइम है ना वो हमारा 1 दिन पहले ही निकलेगा, 1 घंटा पहले ही हमारा सूरज दिखने लगेगा, हमें 2 घंटा पहले हमारा सूरज हमें दिखने लगेगा। तो उसके कारण क्या करते हैं कि जो लोग करते हैं ना, कुछ देश ऐसे होते हैं, ठीक है, शायद मैं अगर गलत नहीं हूँ तो रशिया ने अभी क्या किया, DST को बंद कर दिया। वास्तविकता में न्यूज़ शायद ये थी, फिर भी आप इसको देखना एक बार जाके, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं कि अपनी घड़ी को ना, जो दीवार घड़ी होती है, जो हाथों में घड़ी होती है, उन्हें फिजिकली यानी हाथों से मैनुअली ना, जो उसकी वो होती है ना, उसको उस तरह घुमाकर जो उसको सेट जो टाइम किया जाता है, जो उसमें गियर वगैरह होता है, स्पिंडल दिया होता है, उसमें क्या करते हैं वो 1 घंटा या 2 घंटा उनके देश के अनुसार वो 1 घंटा उसको कम कर देते हैं ना। जैसे AM से वो क्या करेंगे ना 10 AM हो जाएगा और 5 PM से 4 PM हो जाएगा। तो 1 घंटा पीछे की तरफ वो क्या करेंगे समर में, है ना, एडवांस हो जाएंगे, यानी 1 घंटा अपने काम में कम कर देंगे। जो उस घड़ी को 1 घंटा कम कर देंगे तो उसे क्या होगा, क्योंकि हम अब किसका यूज़ करने वाले हैं, सूरज की रोशनी का यूज़ करने वाले हैं, तो उससे जो लाइट वगैरह होती है ना,
जो बल्ब होते हैं उनसे लगने वाली एनर्जी कम, उसकी खपत कम हो जाएगी। इस वजह से इसका नाम है डे सेविंग टाइम, यानी दिन के उजाले का यूज़ करना ताकि हम इलेक्ट्रिसिटी या फिर दूसरी एनर्जी का कम से कम यूज़ कर सकें और उसमें हमारी सेविंग हो सके। तो इसका हम यूज़ करते हैं डे सेविंग टाइम में। तो विंटर में हम उसको, समर में हम उसको वापस चले जाते हैं, और जैसे ही विंटर फिर से आएगा ना, जैसे ही फिर से विंटर आएगा उस 9 AM को हम वापस से 1 घंटा पीछे जहाँ पर थे वहीं पर ले जाएंगे। इस तरह से कुछ चीज़ें होती हैं, तो डे सेविंग टाइम होता है। ये हमने चीज़ें समझ ली हैं। आज के लिए इतना ही, ठीक है। ये वीडियो शायद बहुत बड़ी हो गई होगी, लेकिन मैंने कोशिश की आपको हर एक चीज़ को, कंसेप्ट को ठीक से समझाया है, ठीक है। थैंक यू। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है, ठीक है, सब्सक्राइब करना है, या फिर आप सीधे सीधे कमेंट भी है ना कोई लिखो नीचे, आपको कोई कंसेप्ट भी क्लियर नहीं हो रहा है वो भी आप लिखो, कोई भी चीज़ ऐसी है जो छोटी हुई आपको लग रही है मैंने नहीं बताई वो भी आप लिखो, या फिर अगर मैं बहुत अच्छा भी पढ़ा रहा हूँ तो वो भी आप लिखो। इसको शेयर भी ज़रूर करना है, शेयर भी आपको ज़रूर करना है, ठीक है। चलिए, और बेल आइकन ज़रूर कर लेना अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो, ठीक है। वैसे कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आपको अच्छा लगे, आपको समझ में आए तो आपको करना है, वरना तो नहीं करना। बेल आइकन आप दबा देना ताकि जब वीडियो आए तो आपको तुरंत आपको अपडेट और नोटिफिकेशन जो भी मिल जाए। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।